जननायक जनता पार्टी की ओर से पिहोवा में नगर पालिका चेयरमैन पद हेतु चुनाव मैदान में उतरी एकमात्र महिला उम्मीदवार गीता डावर के चुनावी कार्यालय का आज जजपा नेता कुलदीप सिंह मुल्तानी के कर कमलों से उद्घाटन किया गया। इस मौके पर जजपा युवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा भी मौजूद रहे। गीता डावर ने कहा कि वे 2 बार पार्षद रह चुकी हैं और इस बार चेयरमैन पद के लिए चुनाव मैदान में उतरी हैं। उन्होंने कहा कि यदि पिहोवा की जनता ने उन्हें चेयरमैन बनाकर पिहोवा की सेवा करने का मौका दिया तो वे पिहोवा नगर पालिका को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर शहर में निष्पक्ष भाव से विकास कार्य करवाएंगी। वहीं जजपा नेता कुलदीप मुल्तानी ने कहा कि सभी जजपा कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। वे पिहोवा में युद्ध स्तर पर प्रचार अभियान चलाकर गीता डावर को विजयी बनाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। वहीं युवा जजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि गीता डावर 2 बार पार्षद रह चुकी है। ऐसे में जो इंसान 10 साल पार्षद रहकर लोगों की सेवा कर रहा हो वह भली भांति जानता है कि पिहोवा शहर में किस प्रकार विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अनुभवी और ईमानदार गीता डावर को विजयी बनाने के लिए पिहोवा की जनता से अपील की। इस मौके पर असंख्य जजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी व पिहोवा शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जी आज बिल्कुल देखिए, आज आदरणीय गीता डावर जी ने आज हमारे जो एक ऑफिस का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पर सभी सम्मानित हमारे सरदार कुलदीप सिंह मुल्तानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जखवाड़ा जी और हमारी पार्टी के सभी सम्मानित जो लीडर साहबान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आदरणीय गीता डावर जी के ऑफिस का उद्घाटन हुआ है। सर्वप्रथम मैं सभी पिहोवा वासियों को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि हम पिहोवा में उस कैंडिडेट का समर्थन कर रहे हैं जिस कैंडिडेट ने लगातार यहाँ पर 2 बार एमसी रहकर लोगों की सेवा की है और उन वार्डों में सेवा नहीं की बल्कि पिहोवा के उन वार्डों में भी सेवा की है जहाँ की एमसी भी नहीं रही। तो आज ये हमारे लिए गर्व की बात है और पिहोवा का बच्चा बच्चा, हर बुजुर्ग, हर माता, हर बहन गीता डावर जी को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और इनके बारे में तो एक चर्चा है कि अगर इनको आधी रात को भी किसी ने फोन किया है तो ये उनके काम के लिए तत्पर रही और आधी रात भी उनके बीच में जाकर पहुंची है। तो मैं सभी अपने पिहोवा वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें जो मौका मिला है उस मौके को हमने बुनाना है और आदरणीय गीता डावर जी को जो हमें चुनाव निशान मिला है अलमारी, उस अलमारी में हमने चाबी लगाकर इस पिहोवा को जो विकास करना है उसके लिए मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने मत का जो एक प्रयोग है वो बड़े ही अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ करें, ना कि अपने मत का दुरुपयोग करें, क्योंकि हमें मत करने का मौका एक ही बार मिलता है 5 साल में। अगर हमने अपने मत का उपयोग सही तरीके से नहीं किया तो ये समझ लेना कि जो दिक्कतदारियां पिछले समय में हमें भुगतने को मिल रही हैं वो दिक्कतदारियां हमें फिर भुगतने को मिलेंगी। और ये हमारे पास एक सुनहरा मौका है कि जो पिहोवा की हमने लगातार बात सुनी है कि यहाँ पर नगर पालिका में भ्रष्टाचार रहता है, उस भ्रष्टाचार को साफ करने के लिए और जो एक सबसे बड़ी समस्या पिहोवा की रहती है कि सभी वार्ड्स में जो सफाई की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं हो पाती। सफाई को लेकर सारे ही जो शहरवासी वो त्राही करते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये जो समस्या है सफाई की और भ्रष्टाचार की समस्या है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से जो हमारी कैंडिडेट हैं गीता डावर जी, वो यहाँ की चेयरपर्सन बनकर पिहोवा इलाके की, पिहोवा शहर की सेवा करने का कार्य करेंगी। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी इस महाकुंभ में अपने मत का एक अच्छे तरीके से प्रयोग करके आदरणीय गीता डावर जी को जिताएं, ताकि जो जहां पर एक तरफ तो सभी पुरुष प्रधान और हमारी तो ये सोच रही है कि हमेशा से महिलाओं को राजनीति में आगे किया जाए, तो हम सभी ने, हमारी पार्टी ने भी ये एक जो स्टैंड लिया और कहा कि हम पिहोवा की धरती पर इस अब की बार गीता डावर जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिताकर पिहोवा की जनता अपनी सेवा में उन्हें खड़ा करने का कार्य करे। और इस कार्य को करने के लिए अकेली गीता डावर जी नहीं बल्कि पिहोवा का बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, हमारी माताएं, हम सबको एकत्र होकर चलना होगा, ताकि पिहोवा के विकास में जो एक पिहोवा जो एक बहुत अग्रणी इलाका हुआ करता था, कहीं ना कहीं वो
पीछे उसको जो धकेलने का कार्य किया है उसको हम और अग्रणी करने का कार्य करें। और मैं पुनः आप सभी का, अपने सभी मीडिया बंधुओं का, हमारी पार्टी के लीडर साहबान का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी यहां पर पहुंचे। नगर परिषद की जगह पर अवैध कब्जों की बात चल रही है, तो उसके लिए क्या? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी अवैध कब्जा करता है जी, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध कब्जा जिसने भी किया है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उन अवैध कब्जों के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य हम करेंगे, स्वयं करेंगे। इस बात की भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी, जिस प्रकार प्रदेश के खेल मंत्री ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है, वो तो किस प्रकार की टक्कर देखते हैं? मैं ये मानता हूं कि इस चुनाव को प्रतिष्ठा का ना बनाकर इसको एक भाईचारे का चुनाव बनाना चाहिए, और भाईचारे के तहत जो कैंडिडेट हमारे को अच्छा लगता है उसको मत करना चाहिए, उसको वोट डालना चाहिए, ना कि इसको अपनी, मैं तो नहीं समझता कि इसको अपनी प्रतिष्ठा को, इस इलेक्शन को समझना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि इस चुनाव में सभी जो कैंडिडेट हैं वो भाईचारे के तहत लड़कर इस पिहोवा को और अग्रणी करने का कार्य करें। कल आपकी पार्टी का जी एक कार्यकर्ता है जी बिहुआ, गीता डावर जी का हमने उद्घाटन ऑफिस का किया है। इनके कार्यालय का उद्घाटन करते हुए हमें इस बात की खुशी है कि शहर के बहुत से मौजूदात वो इसमें उपस्थित रहे। जननायक जनता पार्टी की पूरी समूची लीडरशिप इसमें उपस्थित रही। हमारे जिला प्रधान कुलदीप जफाड़ा जी, हल्का प्रधान गुरलाल बड़ैच जी, शहरी प्रधान रवि बंसल जी, उनके समेत सभी आपके साथ समक्ष मौजूद रहे। और हमने जननायक जनता पार्टी के सभी वर्करों की हर वार्ड में ड्यूटियां लगा दी हैं। बहुत मुस्तैदी से, बहुत सीरियस होकर के हम इस इलेक्शन को जीतने का काम करेंगे। और एक प्रार्थना पूरे नगर निवासियों से, साथियों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं हुआ करती। आप वार्ड नंबर 4 और 5 में आइए। 4 से गीता डावर 2 बार पार्षद रह चुकी हैं, और 5 में पार्षद बाहर जाने की वजह से वो काम भी गीता डावर जी ने किया है। इसके अलावा भी बहुत से काम किए। मैं एक चैलेंज करता हूँ, वार्ड नंबर 4 और 5 में कहीं कोई गली अगर कच्ची हो, कहीं कोई सीवरेज की दिक्कत हो, कहीं पीने के पानी की कोई दिक्कत हो, तो शहरवासियों गीता डावर को वोट मत डालना। नहीं तो पूरे शहर में यही व्यवस्था बनाने के लिए कोई गली कच्ची नहीं रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, सीवरेज व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी, सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके समक्ष गीता डावर जी काम करने का काम करेंगी। मेरी प्रार्थना है कि अगर वार्ड नंबर 4 और 5 जैसा विकास आप चाहते हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि गीता डावर जी को हम प्रधान पद की कुर्सी पर बैठाने का काम करें, ताकि पूरे पिहोवा का विकास हो सके। मुझे अफसोस भी हुआ जब हम डोर टू डोर दूसरे वार्डों में करते हैं तो घुटने घुटने तक पानी खड़ा हुआ। आज के दिन पानी खड़ा है, सीवरेज लीक हो, बहुत मंदे हाल में है दूसरे वार्ड। तो मेरी प्रार्थना है कि इन सभी को दुरुस्त करने के लिए, सभी गलियां पक्की करने के लिए, पीने का पानी स्वच्छ पहुंचाने के लिए गीता डावर जी को चुने। और एक बात जरूर और कहना चाहूँगा, हर बच्चे की जुबान पर ये जरूर है कि अगर काम को देखें तो गीता डावर को चुनना चाहिए। आगे पूरी तरह से पिहोवा जनता के ऊपर आप काम को चुनना चाहते हैं या किसी और को चुनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरी तो प्रार्थना है सभी से हाथ जोड़ करके कि गीता डावर के पक्ष में आकर के खड़े हों, और एकमात्र महिला जो प्रधान पद के लिए खड़ी हैं उनका साथ दें और उनको चुनें। सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड नंबर 4 से 2 बारी पार्षद रह चुकी हूँ। पहले तो मैं अपने वार्ड का ही सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे एक परिवार की तरह प्यार दिया है। और अब तीसरी बारी भी वहाँ से मैंने अपने पुत्रवधू वैष्णवी को खड़ा किया है, और मेरे वार्ड ने फिर से मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए भारी मतों से जीत कराने का हमें हौसला दिया है। मैम, आपने बताया कि 2 बार पार्षद रही, तो
ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो उस समय नहीं हो पाए तो आपने सोचा कि चेयरमैन बनकर मैं कर पाऊंगी? किन कार्यों को प्राथमिकता देंगे आप? क्योंकि देखो वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 5 में तो कार्य कोई अधूरे रहे ही नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे वार्ड नंबर 4 और 5 में कोई भी गली को भी जो कच्ची थी उसको पक्का करवाया है, और ऐसे ही अगर मेरे को जनता चेयरमैन बनने का अवसर देती है तो मेरी एक ही प्रार्थना लोगों से है कि मुझे भारी मतों से जीत करवाएं। और पेड़वा में जो समस्या है, किसी वार्ड में पानी की समस्या है, किसी वार्ड में सीवरेज की व्यवस्था और नियम व्यवस्था नहीं है सही तरीके से, और कहीं पे गलियों की कच्ची है, तो अगर ये जनता मुझे एक बार मौका देती है तो मैं इस जनता की बातों के ऊपर खरा उतरूंगी। जी, क्योंकि पीछे हमारी नगर पालिका में बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका था। 1 साल से तो बहुत ज़्यादा करप्शन था, क्योंकि इस बार इलेक्शन भी कोरोना करके 1 साल लेट हो रही है। हमारा टाइम पीरियड 5 साल का होता वो ख़त्म हो चुका था। इसमें करप्शन के पीछे अगर हम आवाज़ उठाते तो किसको रोक के दिखाते हैं? तो मेरा यही रहेगा कि जो पेहवा में करप्शन फैल रहा है नगर पालिका के अंदर, सबसे पहले तो हम उसको ख़त्म करने का काम करेंगे।